तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग -2 पुट करते हैं ये वैल्यू 0 हो जाता है, और ये वैल्यू जैसे ही 0 होगा ये पूरा वैल्यू अनडिफाइंड होगा या इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर m का वैल्यू -2 नहीं पुट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। अभी तक हम लोगों ने फ्रोबेनियस मेथड को यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का जो भी टाइप्स देखा है, ये उन सब टाइप से एक अलग टाइप है, स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों को जो दो रूट्स मिलते हैं इंडिशियल इक्वेशन के, उनमें से किसी एक रूट के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर y का जो वैल्यू आता है उसमें से किसी एक या एक से ज़्यादा कोएफिशिएंट्स का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है या अनडिफाइंड फॉर्मेट में हम लोगों को मिलता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, a0 के वैल्यू को रिप्लेस करते हैं b0 इंटू m माइनस m2 से। m2 ही वो रूट होना चाहिए जिस पर कोएफिशिएंट्स का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र पति। आज का हम लोगों का क्वेश्चन है x² y2 प्लस एक्स y1 प्लस x² माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और हम लोगों को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग फ्रोबेनियस मेथड एट x इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन हम लोगों को दिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेसेल्स इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 4। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था केस 2 और केस 3 के रिलेशन को यूज करके, उसमें हम लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था वो भी एक बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन था और वो ऑर्डर m का था। यहाँ पे x² माइनस m था 4 के जगह में, और हम लोगों ने उस समय भी इस चीज़ को देखा था कि यहाँ पे जो चीज़ होती है उसी के ऑर्डर में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसेल इक्वेशन का नाम दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ पे ये 4 है इसलिए ये ऑर्डर 4 का बेसेल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्दर आगे हम लोगों को बेसेल इक्वेशन डिटेल में पढ़ना है, उस समय हम लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे। अभी हम लोगों को इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रोबेनियस मेथड को यूज करके सॉल्व करना है एट x इज इक्वल टू 0। तो इसके वर्किंग रूल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वर्किंग रूल में हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले हम लोग को ये वेरीफाई करना होता है कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर पॉइंट होना चाहिए। तो हम लोगों को उसको पहले वेरीफाई करके दिखाना होगा, और उसके लिए हम लोग इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को एक इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, और उसके बाद ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो एक सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है। सिंगुलर पॉइंट यदि होता है तो जो px होता है वो x इज इक्वल टू 0 पे वैनिश करना चाहिए, और उसके बाद रेगुलरिटी शो करने के लिए हम लोगों को कॉसिस सेट ऑफ लिमिट्स को यूज करना होता है, जिसमें जो हम लोगों का प्रोडक्ट फंक्शंस आता है वो एनालिटिक होना चाहिए। उसके बाद यदि वो एनालिटिक हो जाता है तब हम लोग कहते हैं कि x इज इक्वल टू x0, जो भी दिया गया है, यहाँ पे 0 दिया गया है x0 की जगह पे, तो x इज इक्वल टू 0 विल बी कॉल्ड एट दैट सर्टेन कंडीशन विल बी कॉल्ड द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग सबसे पहले इसको वेरीफाई करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो कुछ ऐसा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x² y2 प्लस एक्स y1 प्लस x² माइनस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसी की बार बार जरूरत पड़ेगी, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग आंसर को निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर इट विथ इट्स जनरल फॉर्म। हम लोग जनरल फॉर्म कुछ ऐसा लिखें, आप अपने हिसाब से जनरल फॉर्म को लिख सकते हैं। कुछ किताबों में यहाँ पे px नहीं लिखा हुआ रहता है, px y2 प्लस qx y1 प्लस rx y इज इक्वल टू 0। ये जो जनरल फॉर्मेट है ये आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कुछ इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ किताबों में यहाँ पे px नहीं रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग देखेंगे इसको किस प्रकार से आप कंपेयर करेंगे और किस प्रकार से आप रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी शो करते हैं, वो उसके बाद फिर थोड़ा सा चेंजिंग होता है। बट हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, इस तरीके से लिखने में क्या होता है कि आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, एंड हेंस बहुत आसानी से फिर हम लोग उसको सिंगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट हम लोग उसको वेरीफाई करा के दिखा सकते हैं। तो जब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, वी गेट px इज इक्वल टू x², qx इज इक्वल टू
x and rx is equal to x square minus 4। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि px का वैल्यू x स्क्वायर आ गया है, और अब हम लोग इस पॉइंट पे देखेंगे कि px का वैल्यू क्या होता है। उस पॉइंट पे यदि x का जो भी पॉइंट हमको दिया गया है, उस पॉइंट पे यदि px का वैल्यू वैनिश कर जाए यानी कि जीरो हो जाए, तब हम लोग बोलते हैं कि वो एक सिंगुलर पॉइंट है। तो हम लोग लिखें एट x इज इक्वल टू 0 px इज इक्वल टू p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, और ये वैनिश कर गया, इसका मतलब है कि ये सिंगुलर पॉइंट है। दैट इज x is equal to 0 is the singular point of differential equation 1। अब हम लोगों को सिंगुलर पॉइंट है ये तो पता चल गया है, अब हम लोगों को ये दिखाना है कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा तभी हम लोग फ्रोबेनियस को यूज कर सकते हैं। तो लिखें हम लोग फ्रॉम कॉची सेट ऑफ लिमिट्स, या डायरेक्ट लिखें एंड लिमिट x tends to x naught x into qx by px is equal to लिमिट x naught के जगह पे यहाँ पे हम लोगों को 0 दिया गया है तो x tends to 0 हो गया, x और qx के जगह पे वैल्यू है x बाई px के जगह पे वैल्यू है x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि ये 0 बाई 0 का, सॉरी ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये 1 हो गया, तो इसका वैल्यू हम लोगों को 1 मिल गया, यानी कि इसका एक फाइनाइट वैल्यू हम लोगों को मिल रहा है। अब जो दूसरा प्रोडक्ट फंक्शन है उसका भी वैल्यू यदि हम लोगों को एक फाइनाइट वैल्यू मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो एनालिटिक है, एंड हेंस द गिवन पॉइंट इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑल्सो। लिमिट x टेंड्स टू x नॉट x स्क्वायर इंटू आर एक्स बाई पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट की जगह पे वैल्यू है 0 x स्क्वायर, और आर एक्स की जगह पे वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4 बाई पी एक्स की जगह पे वैल्यू x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये 0 माइनस 4, यानी कि इसका वैल्यू हम लोगों को माइनस 4 मिलेगा। तो माइनस 4 इज ऑल्सो ए फाइनाइट वैल्यू। तो चूंकि दोनों ही कंडीशंस में हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट फंक्शंस है उसका वैल्यू हम लोगों को एनालिटिक मिल रहा है, तो हम लोग ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू 0 इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट सिंस the product functions are analytic, since the product functions are analytic at x is equal to 0, hence x is equal to 0 is the regular singular point ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग का 1 है। अब जब हम लोगों ने ये वेरीफाई कर लिया है तो वर्किंग रूल के अकॉर्डिंगली हम लोगों को अगले स्टेप में क्या करना होता है, इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन खुद से कंसिडर करना होता है जो फ्रोबेनियस सीरीज में होता है। फ्रोबेनियस सीरीज में कैसा होता है दोनों देख लेते हैं। नाउ कंसिडर अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 एज y is equal to summation of a n x to the power m plus n where n is from 0 to infinity। इसको हम लोग एक बार एक्सपैंडेड फॉर्म में भी लिख लें, n का वैल्यू 0 पुट करेंगे, x to the power m plus a1 x to the power m plus 1 plus a2 x to the power m plus 2 plus a3 x to the power m plus 3 and so on। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। इसी सीरीज को फ्रोबेनियस सीरीज कहा जाता है, और हम लोगों ने इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का अपने से कंसिडर किया है सॉल्यूशन को, जो कि इस प्रकार से है। अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, इसका हम लोगों को डेरिवेटिव्स निकालना है सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, जिसका वैल्यू को हम लोग फिर यहां पे फर्दर सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग equation 2 with respect to x, we get
तो यदि हम लोग y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हम लोग को इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि y1 मिलेगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, m प्लस एन बाहर a n x टू द पावर m प्लस n माइनस 1, और लिमिट तो सेम रहेगा, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। ऑल्सो y2 इज इक्वल टू, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करें, यानी कि अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा m प्लस एन इंटू एम प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन एक्स टू द पावर m प्लस एन माइनस 2, n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो अब हम लोगों ने y निकाल लिया है, खुद से एक सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया है, यानी कि y का एक वैल्यू है हम लोग के पास में, उसको डिफरेंशिएट कर लिया है यानी कि y1 है, उसको फिर से डिफरेंशिएट कर लिया यानी कि y2 है, यानी कि अब हम लोग के पास में y है, y1 है और y2 है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इन तीनों के वैल्यूज को इस दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस ब्लॉक को हम लोग पहले खाली कर ले। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग the values of y, y1 and y2 in equation 2, we get, तो इक्वेशन 2 यहां पे था, गलती से मिट गया मेरे से। तो इक्वेशन 2 में जब हम लोग y, y1 और y2 के वैल्यू को पुट करेंगे तो इक्वेशन 2 में पहला टर्म जो था वो था x स्क्वायर y2, यानी कि इस वैल्यू को हम लोगों को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लें x स्क्वायर, और y2 के जगह में जो वैल्यू है वो कुछ ये है, समेशन ऑफ m प्लस n माइनस 1 a n x टू द पावर m प्लस n माइनस 2, n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये हो गया हम लोगों का पहला टर्म। और दूसरा टर्म में x y1 था, प्लस था, यहाँ पे प्लस होगा, और x y1 था, तो ये जो y1 वाला टर्म है इसको हम लोगों को x से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा x, और y1 की जगह में m प्लस n a n x टू द पावर m प्लस n माइनस 1, n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तीसरा टर्म था प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई, और y की जगह में ये हम लोगों का कंसिडर्ड जो इक्वेशन है, समेशन ऑफ a n x टू द पावर m प्लस n, n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर माइनस 2 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होगा, तो x का पावर m प्लस n बचेगा। यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर माइनस 1 है, इसके भी पावर से एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर भी x का पावर m प्लस n बचेगा। और यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर से एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस 4 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को जो मिलेगा उसको हम लोग लिखते हैं। और इसको जब हम लोग इसके साथ पे इसके पावर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा मिलेगा, समेशन ऑफ m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1 इंटू a n x टू द पावर m प्लस n, n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, प्लस इसके भी पावर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा, m प्लस n a n x टू द पावर m प्लस n, n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और अब हम लोग x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का पावर 2 है वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि x का पावर m प्लस n प्लस 2 हो जाएगा, तो प्लस समेशन ऑफ a n x टू द पावर m प्लस n प्लस 2, n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और अब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए एन एक्स टू द पावर m प्लस n, n इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। अब हम लोग जो भी चीज को कॉमन निकाल सकते हैं उसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, एक जगह पे कर लेंगे, और जो चीज बच जाएगा उसको हम लोग अलग से रख लेंगे। और यहाँ पे हम लोग m प्लस n और m प्लस n यहाँ पर भी है, तो m प्लस n को कॉमन ले लेंगे, तो m प्लस n माइनस 1 यहाँ से मिलेगा और यहाँ से प्लस 1 मिलेगा, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो m प्लस n इंटू m प्लस n बचेगा इन दोनों टर्म से। ठीक है, तो इन दोनों टर्म से हम लोगों को क्या मिल रहा है, समेशन ऑफ m प्लस n इंटू m प्लस n, यानी कि m प्लस n का होल स्क्वायर।
और उसके साथ में जो टर्म है वो है ए एन एक्स टू द पावर एम प्लस एन, यहां भी है ए एन एक्स टू द पावर एम प्लस एन, बट वही टर्म यहां पर भी है ए एन एक्स टू द पावर एम प्लस एन, और यहां से -4 है, तो हम लोग इसको भी साथ में लिख लें, ये हो जाएगा -4, और इसके साथ में आया ए एन एक्स टू द पावर एम प्लस एन, एन इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और हम लोग के पास में सिर्फ एक टर्म ये वाला बच गया है जो कि प्लस में है, तो प्लस ये समेशन ऑफ ए एन एक्स टू द पावर एम प्लस एन प्लस 2 एन इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में पहुंचने के बाद में हम लोगों को क्या करना होता है, चूंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज है, m प्लस n का सीरीज है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज में हम लोगों को x का जो सबसे छोटा पावर वाला टर्म होता है उसके कोएफिशिएंट को RHS से इक्वेट करना होता है। x का सबसे छोटा जो पावर वाला टर्म होगा उसको निकालने के लिए n का वैल्यू 0 लेना है, ऑब्वियसली n का लोअर वैल्यू 0 है, तो जब हम लोग n का लोअर वैल्यू 0 यूज करते हैं तो यहाँ पर x का पावर m मिलता है और यहाँ पे x का पावर m प्लस 2 मिलता है। ऑब्वियसली x का पावर m जो है वो लोअर पावर वाला टर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर m प्लस 2, तो हम लोग ये फर्स्ट टर्म को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, इसको हम लोग एक इक्वेशन दे दें, इक्वेशन 3, नाउ इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट of lowest power term of x at n is equal to 0 in equation 3 to RHS we get, तो हम लोग को क्या मिलेगा, जब n का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा m का स्क्वायर माइनस 4 a नॉट, तो ए नॉट को पहले लिख लें, एम स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसको इंडिशियल इक्वेशन कहते हैं। एक छोटी सी चीज यहाँ पे हम लोगों से मिस हो रही है, और वो चीज ये है कि यहाँ पे हम लोगों को एक इसका कंडीशन बताना होता है कि ए नॉट जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो एक छोटा सा लाइन हम लोगों से यहाँ पे छूट गया, उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। पहले तो ये बता देंगे कि m क्या है, वेयर m may be real or complex number and a naught is not equal to 0। ये एक छोटी सी चीज यहां पे छूट गई थी, तो इस लाइन के अकॉर्डिंगली a नॉट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, तो ये मस्ट है कि m स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू 0 होना ही होगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे सिंस a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 हेंस m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो इससे हम लोगों को m का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस 2, यानी कि दो रूट्स हम लोगों को मिल गए, एक रूट हो गया +2 और एक रूट हो गया -2। हम लोग अपने सुविधा के लिए एक को m1 और एक को m2 मान लेते हैं। आमतौर पर जो छोटा वैल्यू होता है उसको हम लोग m2 कंसीडर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे दैट इज m1 इज इक्वल टू +2 एंड m2 इज इक्वल टू -2। इसको हम लोग खुद से कंसीडर किए हैं, m1 और m2 का जो नाम है ये नाम हम लोग खुद से कंसीडर किए हैं, ठीक है, तो m1 को हम लोग मान लेते हैं +2 है और m2 को हम लोग मान लेते हैं -2 है। अब ये जो दो रूट्स है, इन दोनों रूट्स का डिफरेंस क्या हो रहा है, तो इन दोनों रूट्स का डिफरेंस जो होगा m1 माइनस m2 जो होगा वो 4 होगा, या अगर आप m2 माइनस m1 करेंगे तो -4 होगा। दोनों ही कंडीशन में हम लोगों को जो डिफरेंस मिल रहा है वो एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो हम लोगों ने एक कंडीशन पढ़ा है कि यदि रूट्स अनइक्वल हैं तब दो कंडीशंस होते हैं, दो केसेस अराइज होते हैं। पहला केस ये है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इंटीजर नहीं होगा, यानी कि फ्रैक्शन में आएगा, और दूसरा कंडीशन ये है कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो एक इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि दोनों जो रूट्स हैं वो डिफरेंस हैं। तो अब जो दो केसेस हैं उसमें से कौन सा केस यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो उसमें से यहाँ पे सेकंड केस फॉलो हो रहा है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो एक इंटीग्रल वैल्यू हम लोग को दे रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो सॉल्यूशन होगा वो किस प्रकार से फॉर्मेट होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग कहेंगे यहां पर हियर द रूट्स आर अनइक्वल एंड
between the roots is an integer, then तो चूंकि इस कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है, हम लोगों को जो रूट्स मिला है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। देन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, वो कैसा होगा, y इज इक्वल टू a y at m is equal to m1 plus b del y by del m at m is equal to m2, जहां पर a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। इसको हम लोग एक इक्वेशन करते हैं, फॉर सपोज वेयर a and b are आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो इस सॉल्यूशन को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को y का वैल्यू निकालना है एट m इज इक्वल टू m1, डेल y बाई डेल m निकालना है, और फर्दर जहां कहीं भी m आया है उन m के जगह पर m का दूसरा रूट वाला वैल्यू यानी कि m2 को हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद इस फॉर्मेट में लिख करके इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंगली हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन दिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को y चाहिए। y हम लोग कैसे निकालते हैं, y निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन 3 से जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उसके वैल्यू को निकालते हैं। हम लोगों को एक रिकरेंस रिलेशन पहले निकालना होता है। जो रिकरेंस रिलेशन निकलता है वो इक्वेशन 3 से निकलता है, और उसको निकालने का तरीका क्या है कि हम लोग जिस प्रकार से यहाँ पे x का एक लोएस्ट पावर टर्म के कोएफिशिएंट को इक्वेट किए हैं, उसी प्रकार से अब लोएस्ट से उसके पावर को स्टेप वाइज ग्रेजुअली इंक्रीज करते चलेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग n के वैल्यू को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, यानी कि n इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो x का जो पावर वाला टर्म होगा उसके कोएफिशिएंट को फिर 0 से इक्वेट करेंगे, उसके बाद n इज इक्वल टू 2, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से हम लोग ग्रेजुअल जब इंक्रीज करते चलेंगे तो एक पोजीशन आएगा व्हेन n इज इक्वल टू n, तो x का जो पावर हम लोगों को बनेगा उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको 0 से इक्वेट करेंगे। इस प्रकार से हम लोगों को एक रिकरेंस रिलेशन मिलता है। तो अब हम लोग इक्वेशन 3 से आगे बढ़ेंगे। नाउ इक्वेटिंग the like power terms, the coefficients of like power terms of x in equation 3 to RHS, जो कि हम लोग का यहाँ पे 0 है, we get। तो हम लोग स्टेप वाइज n के वैल्यू को इंक्रीज करते चलेंगे, x का पावर जो भी बनेगा उसका जो कोएफिशिएंट आएगा उसको हम लोग 0 से इक्वेट करते चलेंगे इक्वेशन 3 में। सबसे पहले हम लोग लिखे फॉर x टू द पावर m के लिए हम लोग ले चुके हैं। ये जो हम लोगों ने इनिशियल इक्वेशन निकाला था ये x टू द पावर m के लिए था, n को वैल्यू जब हम लोग 0 लिए थे तो x का पावर m दिया था। अब हम लोग x का पावर m प्लस 1 के लिए लेंगे फॉर x टू द पावर m प्लस 1। तो x टू द पावर m प्लस 1 हम लोगों को कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो देखिए जो पहला वाला जो हम लोगों का टर्म है उसमें यदि हम लोग n का वैल्यू 1 पुट कर दें तो हम लोगों को x का वैल्यू m प्लस 1 मिल जाएगा। बट सेकंड टर्म में n का वैल्यू हम लोगों को माइनस 1 पुट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोगों को ये x का पावर m प्लस 1 देगा। और n का वैल्यू 0 ही है हम लोगों का लोएस्ट, यानी कि हम लोग 0 से नीचे वैल्यू को नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है कि सेकंड टर्म से हम लोग x का पावर m प्लस 1 नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों के लिए यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है इसको हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट टर्म को यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो उसको लिखेंगे एट n इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट टर्म। इक्वेशन 3 यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही लिख दिया है कि इक्वेशन 3 में हम लोग काम कर रहे हैं। तो एट n इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट टर्म, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 इज इक्वल टू 0। अब m का वैल्यू यदि हम लोग प्लस 2 पुट करते हैं तो ये 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 4 यानी कि 5, तो ये तो 0 नहीं हो रहा है। यदि m का वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4 माइनस 3, फिर भी 0 नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि m के दोनों ही वैल्यू में इसका वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, तो a1 के ही वैल्यू को 0 होना होगा। देन
a1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग आगे बढ़े, x का पावर m प्लस 2 लें फॉर x टू द पावर m प्लस 2। अब x का पावर m प्लस 2 कैसे आएगा, n का वैल्यू 2 पुट करेंगे फर्स्ट टर्म में और n का वैल्यू 0 पुट करेंगे सेकंड टर्म में। अब हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि n का वैल्यू 0 एलिजिबल है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एट n इज इक्वल टू 2 इन फर्स्ट टर्म एंड n इज इक्वल टू 0 इन सेकंड टर्म। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a2 प्लस a0 इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग को a2 का वैल्यू मिल जाएगा और a2 इज इक्वल टू माइनस a0 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4। आगे बढ़े, x का पावर m प्लस 3 लें और x टू द पावर m प्लस 3। ये कैसे मिलेगा, यहां पे फर्स्ट टर्म में n का वैल्यू 3 और सेकंड टर्म में n का वैल्यू 1 पुट करने पर मिलेगा एट n इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट टर्म एंड n इज इक्वल टू 1 इन सेकंड टर्म। तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a3 प्लस a1 इज इक्वल टू 0। यहां से a3 का वैल्यू हो जाएगा माइनस a1 बाई m प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 और a1 का वैल्यू 0 है इसलिए ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा सिंस a1 इज इक्वल टू 0। एक स्टेप और आगे बढ़े, x का पावर m प्लस 4 वहां तक निकालते हैं, फिर हम लोग रिकरेंस रिलेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन 3 की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी इसीलिए हम लोग इसको रहने दिए हैं, यहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फॉर x टू द पावर m प्लस 4, फॉर x टू द पावर m प्लस 4 ये कैसे मिलेगा, फर्स्ट टर्म में n इज इक्वल टू 4 और सेकंड टर्म में n इज इक्वल टू 2 पुट करने पर एट n इज इक्वल टू 4 इन फर्स्ट टर्म एंड n इज इक्वल टू 2 इन सेकंड टर्म। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 पुट करने पर m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a4 प्लस a2 इज इक्वल टू 0 और a2 का वैल्यू हम लोगों के पास में है, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे फॉर x टू द पावर m प्लस n का वैल्यू, फॉर x टू द पावर m प्लस n एट n इज इक्वल टू n इन फर्स्ट टर्म में तो n का वैल्यू n ही लेना है, सेकेंड टर्म में हम लोग को n का वैल्यू कुछ चेंज करना पड़ सकता है। हम लोग को चाहिए x का पावर m प्लस n और यहाँ पे x का पावर m प्लस n प्लस 2, तो n के वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा n माइनस 2 से, तब जाकर के माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल होगा तो हम लोगों को m प्लस n मिलेगा, n इज इक्वल टू n माइनस 2 इन सेकेंड टर्म। तो हम लोगों को मिल जाएगा m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए एन प्लस ए एन की जगह में n माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से हम लोगों को ए एन का वैल्यू मिल जाएगा और ए एन इज इक्वल टू माइनस ए एन माइनस 2 बाई m प्लस n होल स्क्वायर माइनस 4। ये हम लोग का रिकरेंस रिलेशन कहलाता है और इसी रिलेशन को यूज करके हम लोग सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज को निकाल सकते हैं। पहले हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। हम लोगों के पास में कुछ वैल्यूज पता है, यहाँ पे a1 का, a2 का, a3 का और a4 का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि हम लोगों ने ये सही निकाला है कि नहीं निकाला है। यहाँ पे हम लोग को बताना पड़ेगा कि n का मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग n का मिनिमम वैल्यू 2 ले सकते हैं क्योंकि 2 पर ही ये जीरो देगा, a0 देगा। 2 से छोटा वैल्यू लेने पर ये a का नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा जो कि संभव नहीं है, एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे n का लोअर वैल्यू 0 यानी कि लोवेस्ट कोएफिशिएंट a0 ही यहाँ पर एलिजिबल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फॉर ऑल
n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो n का लोएस्ट वैल्यू ही लेकर के देखें, 2 ही लेकर के देखते हैं। तो जब हम लोग 2 लेंगे तो ये a2 का वैल्यू हम लोग को देगा, और a2 का वैल्यू हो जाएगा -a0 बाई m+2 होल स्क्वायर -4। तो a2 का वैल्यू है -a0 बाई m+2 होल स्क्वायर -4, सही है। n का वैल्यू 3 लेते हैं, n का वैल्यू 3 लेंगे तो a3 -a1, 3 - 2 -a1 m+3 होल स्क्वायर -4 -a1 बाई m+3 होल स्क्वायर -4। फर्दर उसका वैल्यू 0 होता है क्योंकि a1 का वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुका है। a5 का वैल्यू, अच्छा a4 का वैल्यू, a4 के लिए n इक्वल टू 4 लेंगे तो n इक्वल टू 4 पे ये हो जाएगा -a2 m+4 होल स्क्वायर -4 -a2 m+4 होल स्क्वायर -4। फर्दर a2 का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इस वैल्यू को फाइनली निकाला गया। तो ये हम लोग का वेरीफाई हो गया। अब हम लोग यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल लें। तो a4 तक तो है ही, n का वैल्यू 5 पुट करते हैं एट n इज इक्वल टू 5। तो हम लोग को मिलेगा a5 इज इक्वल टू -a3 बाई m+5 होल स्क्वायर -4, और a3 का वैल्यू 0 आ चुका है तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगा सिंस a3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जितने भी ऑड कोएफिशिएंट्स होंगे उन सारे ऑड कोएफिशिएंट्स का वैल्यू 0 होगा। दैट इज ऑड कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 0। ऑड कोएफिशिएंट्स यानी कि a1 इज इक्वल टू a3 इज इक्वल टू a5 इज इक्वल टू 0। और एक वैल्यू निकाल लेते हैं a6 का एट n इज इक्वल टू 6। एट n इज इक्वल टू 6 पे हम लोगों को मिलेगा a6 इज इक्वल टू -a4 बाई m+6 होल स्क्वायर -4। और a4 का वैल्यू हम लोगों के पास में है, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को a6 का फाइनल वैल्यू मिल जाएगा। और a6 इज इक्वल टू, तो a4 का हम लोग वैल्यू पुट कर दें। a4 का वैल्यू ये वाला है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फाइनल वैल्यू हम लोग का नेगेटिव ही मिलेगा। तो ये हो जाएगा -a0 बाई m+2 होल स्क्वायर -4 m+2 होल स्क्वायर -4 इंटू m+4 होल स्क्वायर -4 m+4 होल स्क्वायर -4, और ये वाला वैल्यू m+6 होल स्क्वायर -4 m+6 होल स्क्वायर -4। ये हम लोग का a6 का वैल्यू आ गया। इस तरीके से और भी बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, बट हम लोग फिलहाल यहीं तक इसको रहने देते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इन सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज को y का जो इक्वेशन हम लोगों ने कंसिडर किया था, जो कि इक्वेशन 2 था, उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखें सब्स्टिट्यूटिंग the values of these coefficients in equation 2 we get। तो y का जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा था वो दो तरीके से लिखा था, एक तो सीरीज समेशन वाले फॉर्मेट में और एक एक्सपैंडेड सीरीज के फॉर्मेट में। तो एक्सपैंडेड सीरीज का जो फॉर्मेट था उसमें हम लोग इन सारे कोएफिशिएंट्स के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लोग को मिलेगा y इज इक्वल टू, पहला टर्म था a0 x टू द पावर m, तो a0 का तो वैल्यू a0 ही है x टू द पावर m, प्लस दूसरा टर्म जो था वो था a1 x टू द पावर m+1, और a1 का वैल्यू 0 है तो दूसरा टर्म 0 हो गया। तीसरा टर्म था a2 का, और a2 का वैल्यू माइनस में आ रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा माइनस, और a2 का वैल्यू था ये -a0 बाई m+2 होल स्क्वायर -4, यहाँ पे आया था, अभी नहीं है, मिट गया है। आप यहाँ से निकाल सकते हैं n का वैल्यू 2 पुट करके, तो ये हो जाएगा -a0 बाई m+2 होल स्क्वायर -4 इंटू x टू द पावर m+2। नेक्स्ट टर्म a3 वाला भी 0 होगा क्योंकि सारे ऑड कोएफिशिएंट्स 0 हैं। तो नेक्स्ट टर्म a4 का होगा, a4 का वैल्यू प्लस में है तो प्लस a0 बाई m+2 होल स्क्वायर -4 इंटू m+4 होल स्क्वायर -4, और यहाँ पे इंटू x टू द पावर m+4। नेक्स्ट a5 वाला टर्म भी 0 होगा, a6 वाला टर्म फिर से नेगेटिव में आ रहा है तो ये हो जाएगा -a0 इंटू x टू द पावर m+6 बाई m+2 होल स्क्वायर -4 m+4 होल स्क्वायर -4 इंटू m+6 होल स्क्वायर -4, और इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। तो ये हम लोगों का y का एक वैल्यू आ गया है।
यहाँ से हम लोग ए नॉट और एक्स टू द पावर m को कॉमन ले सकते हैं, तो उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद जो बचता है उसको एक साथ लिख लेते हैं। और y इज इक्वल टू, तो ए नॉट और एक्स टू द पावर m को हम लोगों ने कॉमन ले लिया है। पहला टर्म तो पूरा पूरी कॉमन आ गया, तो 1 बच गया, माइनस यहाँ पे बच गया एक्स का स्क्वायर बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे x टू द पावर 4 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस x टू द पावर 6 बाई m प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 m प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 एंड m प्लस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 एंड सो ऑन। इस इक्वेशन में इसके न्यूमरेटर को हम लोग जरा सॉल्व कर लें तो हम लोगों को मिलेगा, और y इज इक्वल टू ए नॉट एक्स टू द पावर m इंटू 1 माइनस, यहाँ पे m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो m प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 को हम लोग यदि 2 का स्क्वायर लिख दें तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ m मिलेगा और यहाँ पे m प्लस 4 हो जाएगा। तो हम लोग उसको कुछ उसी प्रकार से लिख दें, m इंटू एम प्लस 4, इस तरीके से। और यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म तो हम लोग को इतना ही मिलेगा, m इंटू एम प्लस 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई m इंटू एम प्लस 4, और ये सेकेंड टर्म इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे m प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा m प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m प्लस 4 प्लस 2 इंटू एम प्लस 4 माइनस 2। तो यहाँ से हम लोग को m प्लस 2 मिलेगा, इसको पहले लिख लें क्योंकि छोटा होगा, और m प्लस 6, तो m प्लस 6 और m प्लस 2, चूँकि m प्लस 4 पहले लिखा हुआ था इसीलिए m प्लस 6 को ही रहने दिए हम लोग यहाँ पर। अब इसको हम लोग कर लें माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई, ये हो गया m इंटू एम प्लस 4, ये हो गया m प्लस 6 m प्लस 2, और ये m प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि m प्लस 6 प्लस 2 और m प्लस 6 माइनस 2, तो ये हो जाएगा m प्लस 4, तो m प्लस 4 का हम लोग यहाँ पे स्क्वायर कर दें, और ये m प्लस 8, तो इंटू m प्लस 8, इस तरीके से प्लस ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये हम लोग का फाइनल y का इक्वेशन हम लोग को एक मिल गया है, और इसको हम लोग एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 5th होना चाहिए। अब इस 5th इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू पुट करेंगे एट m इज इक्वल टू m1 एंड एट m इज इक्वल टू m2, और उससे हम लोगों को इसका वैल्यू मिल जाना चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 5 y एट m इज इक्वल टू m1, और m1 था प्लस 2, तो ये हम लोग को मिलेगा a नॉट एक्स टू द पावर प्लस 2, यानी कि a नॉट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस 4, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 4 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 4 इंटू 10 एंड सो ऑन। हम लोग इसको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिख लेते हैं, और y एट m इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू a नॉट एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, इसको लिखें 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 माइनस एक्स टू द पावर 6
बाई इसको 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 इंटू 6, तो 6 का स्क्वायर ही रख देते हैं यहाँ पे। 2 इंटू 4 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 8 इंटू 10, ऐसा ही कुछ होना चाहिए, ठीक है। प्लस ये हम लोग का फाइनल आ गया। इसको हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग निकालेंगे y का वैल्यू एट m इज इक्वल टू m2। अभी निकालेंगे नहीं, अभी बस हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या y का वैल्यू एट m इज इक्वल टू m2 एलिजिबल है। तो जब हम लोग इस इक्वेशन 5 में m का वैल्यू m2 पुट करेंगे, m2 जो कि -2 है, तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग -2 पुट करते हैं ये वैल्यू 0 हो जाता है, और ये वैल्यू जैसे ही 0 होगा ये पूरा वैल्यू अनडिफाइंड होगा या इन्फिनिटी हो जाएगा। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म्स को छोड़ करके बाकी इसके बाद के जितने टर्म्स आएंगे सब में डिनोमिनेटर में m+2 आ रहा है, और सबका वैल्यू एट m इज इक्वल टू -2 में अनडिफाइंड होगा या इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पर m का वैल्यू -2 नहीं पुट कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हम लोग क्या चेंजिंग करते हैं। तो m इज इक्वल टू m2 यानी कि -2 पुट करने पर ये वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर 0 हो जा रहा है। डिनोमिनेटर में जब 0 हो जा रहा है तो ये अनडिफाइंड या इन्फिनिटी का केस बन जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन 5 में फर्स्ट 2 टर्म्स को छोड़ करके इसके बाद के हर एक टर्म्स का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी हम लोगों को मिलेगा एट m इज इक्वल टू m2। तो ये फ्रोबेनियस का एक स्पेशल कंडीशन कहलाता है, जिसमें किसी भी एक या एक से ज्यादा कोएफिशिएंट्स का जो वैल्यू होता है वो किसी एक रूट के वैल्यू को पुट करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर यदि अनडिफाइंड या इन्फिनिटी का कंडीशन शो करता है तो उस कंडीशन में हम लोग ए नॉट को रिप्लेस करते हैं किसी एक दूसरे टर्म से। तो वो टर्म क्या है? हियर इन इक्वेशन 5 at m is equal to m2 is equal to -2, sum of the coefficients turn to b infinity, and hence a naught is replaced by b naught into m minus m2। यहां पर m2 ही लेना है। एक्चुअली में यहां पर हम लोग उसी चीज को लेते हैं m के साथ में जिस रूट के वैल्यू पर अनडिफाइंड या इन्फिनिटी यहां पे हम लोगों को वैल्यू मिलता है। तो चूंकि m2 के वैल्यू पर अनडिफाइंड मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है, इसलिए हम लोग m2 को यहां पे पुट करेंगे। यदि m1 के वैल्यू पे मिलता तो हम लोग यहां पर m माइनस m1 पुट करते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग का इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा? देन इक्वेशन 5 बिकम्स y इज इक्वल टू ए नॉट के जगह पे हम लोग लिखेंगे बी नॉट m माइनस m2, बी नॉट, और m माइनस m2 को हम लोग अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। तो हम लोग के पास में जो है उसको रहने दें फिलहाल। यहां पर 1 इंटू m माइनस m2, और m2 का वैल्यू है -2, तो m माइनस m2 हो जाएगा m+2। ये हो गया m+2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू m+2 बाई m इंटू m+4 प्लस, अब यहां पर नीचे में m+2 है, ऊपर में भी m+2 मल्टीप्लाई होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। तो ये सिर्फ 3 टर्म बचेंगे, m+4 और m+6। तो ये हो जाएगा x टू द पावर 4 बाई m इंटू m+4 इंटू m+6। m+2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद के सभी टर्म्स में से m+2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा x टू द पावर 6 बाई m इंटू m+4 का होल स्क्वायर, m+6 and m+8 एंड सो ऑन। तो ये अब हम लोग का y हो गया है एट m इज इक्वल टू m2 के लिए। अब हम लोग इसी वैल्यू को यूज करेंगे। तो m इज इक्वल टू m2 के लिए हम लोगों को अब इसको डिफरेंशिएट करना होगा m के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 7 कर दें। इक्वेशन 7 विथ रिस्पेक्ट टू m वी गेट, तो m के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये तो एक टर्म हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर वाला एक टर्म बनेगा, यानी कि u इंटू भी में डिफरेंशिएट होगा। तो डेल y बाई डेल m इज इक्वल टू, पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लें,
बी नॉट को बाहर कॉमन रख लें, एक्स टू द पावर एम को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स टू द पावर एम लॉग एक्स हो जाएगा, और अंदर में जो भी टर्म्स हैं वो एज इट इज हो जाएंगे, एम प्लस टू अब हम लोग x टू द पावर m को कांस्टेंट रखें और ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस x टू द पावर m, और इसको डिफरेंशिएट कर लें तो m प्लस टू को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा 1, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे एक बार m प्लस टू डिफरेंशिएट होगा, एक बार m डिफरेंशिएट होगा और एक बार m प्लस फोर डिफरेंशिएट होगा, तो ये हम लोगों को देगा एक्स स्क्वायर बाई एम इंटू एम प्लस फोर, और अभी हम लोगों ने m प्लस टू को डिफरेंशिएट किया यहाँ पे, अब इसको डिफरेंशिएट करें m को तो ये हो जाएगा प्लस, चूंकि m नीचे है इसलिए प्लस हो गया, चूंकि यहाँ पे माइनस था, एक्स स्क्वायर एम प्लस टू बाई एम स्क्वायर एम प्लस फोर। अब हम लोग एम प्लस फोर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो भी हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर एम प्लस टू बाई एम इंटू एम प्लस फोर का होल स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इससे भी हम लोगों को तीन टर्म्स मिलेंगे और तीनों ही टर्म नेगेटिव होंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो पहला टर्म हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर फोर बाई एम स्क्वायर एम प्लस फोर एम प्लस सिक्स। नेक्स्ट हम लोग एम प्लस फोर को डिफरेंशिएट करें, माइनस एक्स टू द पावर फोर बाई एम इंटू एम प्लस फोर का होल स्क्वायर इंटू एम प्लस सिक्स, और अब एम प्लस सिक्स को डिफरेंशिएट करें, माइनस एक्स टू द पावर फोर बाई एम इंटू एम प्लस फोर इंटू एम प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका हर टर्म, इसमें चार टर्म्स आएंगे, चारों टर्म पॉजिटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, प्लस एक्स टू द पावर सिक्स बाई एम स्क्वायर एम प्लस फोर स्क्वायर एम प्लस सिक्स एम प्लस एट, प्लस एक्स टू द पावर सिक्स बाई एम इंटू एम प्लस फोर का पावर थ्री, अच्छा यहाँ पे पावर टू है तो पावर टू ऊपर भी आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे टू हो जाएगा, एम प्लस सिक्स एम प्लस एट, प्लस एक्स टू द पावर सिक्स बाई एम इंटू एम प्लस फोर इंटू एम प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी होगा, इंटू एम प्लस एट, प्लस एक्स टू द पावर सिक्स बाई एम इंटू एम प्लस फोर का होल स्क्वायर एम प्लस सिक्स एम प्लस एट का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसमें एट m इज इक्वल टू m2, अब हम लोग इस इक्वेशन में जो कि यहां से लेकर के यहां तक है, इस इक्वेशन में हम लोग m का वैल्यू पुट करेंगे m2 जो कि -2 है, इधर करते हैं, और डेल y बाई डेल m एट m इज इक्वल टू m2 विच इज -2, तो वी गेट b नॉट, और x टू द पावर m यहां भी है और x टू द पावर m यहां भी है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लें, x टू द पावर m और m की जगह में m2 यानी कि -2, तो यहाँ पे -2 हो गया, log x, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 2 यानी कि 0, माइनस -2 प्लस 2 ये भी 0, और यहाँ पे तो हम लोग को पहला वैल्यू यहाँ पे मिलेगा, और m का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 इंटू 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 इंटू 4, और यहाँ पे भी हम लोग m का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा,
तो हो जाएगा प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 एंड सो ऑन, प्लस ये 1 माइनस, ये माइनस नहीं प्लस होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर m का वैल्यू -2 पुट करेंगे तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 और यहाँ पे प्लस, ये तो 0 हो जाना चाहिए m का वैल्यू -2 पुट करने पर, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम लोग को अब नेक्स्ट वैल्यू मिलेगा x टू द पावर 4 का। तो x टू द पावर 4 में हम लोगों को माइनस ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पर m स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई, ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 4 और उसके बाद यहाँ पर है ये हो जाएगा माइनस, अच्छा तो यहाँ पर -2 है तो ये प्लस हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 और फिर से प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 6 माइनस 2x टू द पावर 6 बाई, तो ये 2 और 2 हम लोग ऊपर नीचे कैंसिल कर लेते हैं तो इस 2 को हम लोग मिटा दें क्योंकि ये इस 2 के साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2 का क्यूब इंटू 4 इंटू 6 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 इंटू 2 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब इंटू 6, 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 और ये माइनस में मिलेगा माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ कुछ चीज कैंसिल हो जाना चाहिए और जैसे कि यहाँ पे x टू द पावर 4 बाई ये हो गया 2 का क्यूब इंटू 4 और यहाँ पर भी है ये प्लस में है 2 का क्यूब इंटू 4, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। तो फाइनल हम लोग के पास में जो बच रहा है हम लोग वो लिख लें। हम लोग के पास में जो फाइनल बच रहा है वो इन दोनों के अलावा बाकी सारा टर्म यहाँ पर एज इट इज है। सो डेल वाई बाई डेल एम एट m इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू b0 x टू द पावर -2 log x माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 2 का स्क्वायर इंटू 4 कर लें इसको प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू 6 प्लस एक्स टू द पावर 6 बाई ये 2 का स्क्वायर को हम लोग 4 ले लें और 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 6 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 का क्यूब इंटू 4 इंटू 6 माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 का क्यूब कर दें इसको इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 और लास्ट में है माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 2 का क्यूब इंटू 4 इंटू 6 स्क्वायर एंड सो ऑन। इसको हम लोग कर दें इक्वेशन, ये शायद 8 होना चाहिए, आप लोग मिला लीजिएगा वीडियो में। तो अब हम लोगों को फाइनली क्या करना है, जो हम लोगों ने y का वैल्यू निकाला था एट m इज इक्वल टू m1, आई थिंक कि वो इक्वेशन 6 था। तो इक्वेशन 6 के वैल्यू को और इक्वेशन 8 के वैल्यू को हम लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन का जो हम लोगों ने एक इक्वेशन बनाया था, आई थिंक वो इक्वेशन 4 था, y इज इक्वल टू a y एट m इज इक्वल टू m1 प्लस b डेल y बाई डेल m एट m इज इक्वल टू m2। उस इक्वेशन में हम लोगों को इक्वेशन शायद 6 जो हम लोगों ने निकाला था y एट m इज इक्वल टू m1 उसके वैल्यू को और ये और डेल y बाई डेल m एट m इज इक्वल टू m2, इन दोनों वैल्यूज को हम लोग वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड हेंस वी विल गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये चीजों को, इन चीजों को मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, इतना आप लोग खुद से करके देखिए। तो आज के क्वेश्चन में हम लोगों ने
फ्रोबेनियस सीरीज का वो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन को किया है जिसमें कि हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर रूट के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पर y का जो वैल्यू हम लोगों को मिला है उसमें से कुछ कोएफिशिएंट्स का वैल्यू अनडिफाइंड या इन्फिनिटी के फॉर्म में हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसको कैसे सॉल्व किया जाता है आज हम लोगों ने वो सीखा। फ्रोबेनियस का ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।